राजस्थान के लोक देवता हमारे कंप्लीट थे। Yes, sir. आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की लोक देवियां। अगला टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां। हेडिंग डाल दीजिएगा, राजस्थान की लोक देवियां। अधिकतर लोक देवता मैंने करवाए थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ एक बच जाते हैं तो वो आप बुक्स के अंदर या फिर हम जैसे टेस्ट लेते हैं उसमें आ जाएंगे आपको। ठीक है, राजस्थान की लोक देवियां भी इसी तरीके से मैंने पहले आपको एक बात बताई थी कि लोक देवियों के संबंध में इनका सामान्य परिचय आपसे पूछा जा सकता है। इनका भी क्या हाँ बिल्कुल नया टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवता इससे पहले हमने पढ़े थे लोग देखते हैं। हाँ चलिए, सबसे पहले इनका सामान्य परिचय होता है, उसके बाद जो सबसे दूसरा है इनका उपनाम क्या हो सकता है, उसके बाद इनका मुख्य विशेषता क्या है, इनकी मुख्य विशेषता क्या है। इन तीन टॉपिकों से आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो लोक देवी पढ़नी है वो है आपकी करणी माता। करणी माता के बारे में आज हम जानेंगे। संख्या कम है क्या? क्या वजह है? रोज इस वजह से संख्या कम है। मेरी तरह मेरे से डर लगता है। चलो हेडिंग डालिएगा करणी माता। हेडिंग डालीजिएगा करणी माता। अब करणी माता की कहानी बताऊं या फिर सीधे तथ्य बताऊं? पहले कहानी बताऊं। देखो बागड़ी देखो मेरे नहीं जचती। आगे मुझे राउत सर क्या है कि ये पहला है इस वजह से चलो ठीक है ले लिया। बाकी मुझे जयपुर की बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाना है तो हिंदी ठीक है, बागड़ी वगैरह की तरह नहीं है क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज के अंदर जैसे नहीं पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, अधिकतर टीचर बागड़ी के अंदर पढ़ाते हैं, इतिहास कला संस्कृति और भी जैसे, लेकिन मेरा इतना नहीं है हिंदी। हाँ सुनो, देखो एक तो है, एक तरफ आपके है एग्जाम तथ्य और दूसरी तरफ है इनकी स्टोरी कहानी है। पहले हम इनकी कहानी जान लेते हैं और उसके बाद हम इन पर बात करेंगे। देखो बात स्टार्ट होती है करणी माता की। एक व्यक्ति हुए हैं, ध्यान से सुनना, आवाज मत करना, ठीक है, क्योंकि साथ में आपका वीडियो बन रहा है। कहानी ये आती है करणी माता की। एक व्यक्ति हुए, पंच पीरों में हमने पढ़ा था उनको। पंच पीरों में हमने एक नाम देखा था जिनका नाम था मेघाजी। ठीक है, देखा था मेघाजी। अब मेघाजी जो है बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे और मेघाजी का जो विवाह है वो मलानी क्षेत्र में गांव होता है आहाड़ा गांव। कौन सा गांव है? आहाड़ा गांव। आहाड़ा गांव के अंदर विवाह होता है देवल बाईसा के साथ। देवल बाईसा के साथ इनका विवाह होता है, यानी इनका विवाह इनके साथ हुआ है। ये मलानी क्षेत्र के अंदर कहते हैं कि बाड़मेर और जो बालोतरा का जो सीमा का गांव है आहाड़ा, यहाँ पर इनका विवाह होता है। अब इनका विवाह होता है लेकिन इनके क्या है कि पुत्रियां, और अच्छा ये इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध यहां से आ जाता है, एक गांव आता है सुआप गांव। कौन सा गांव? सुआप गांव। और सुआप गांव वर्तमान राजस्थान के फलोदी जिले में आ जाता है। कहां पर आता है? फलोदी जिले। और पहले इस गांव का नाम था सुआ ब्राह्मण की ढाणी। सुआ ब्राह्मण की ढाणी इस गांव का नाम था। और अच्छा ये सुआ ब्राह्मण की ढाणी जो है वो इन्होंने बसाई थी और उसके बाद इस गांव की स्थापना भी इन्होंने की। किसने? मेघाजी ने। अब मेघाजी का विवाह होता है देवल बाईसा के साथ। अब इनकी क्या होती है कि पुत्रियां होती है। कंटिन्यू संतान हुई लेकिन 5 पुत्री हुई इनकी। कई बुकों में 6 मिलती है लेकिन कंटिन्यू होती गई। और सबसे पहले पुत्री का जो प्रमाण हमें मिलता है वो लाल बाई का मिलता है।
और अंतिम जो मिलती है वो गुलाब कंवरी, ठीक है, कुंवरी या कंवरी ऐसा मिलता है, गुलाबी भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये होती है इनके साथ। अब मैंने बताया कि धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, तो जैसे पुत्र इनको चाहिए, वंशवृद्धि के लिए पुत्र चाहिए इनको। अब ये क्या करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है तो ये एक देवी को मानते थे, एक देवी को मानते थे जिनका नाम था हिंगलाज माता। कोई बताएगा हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है? हिंगलाज माता का मंदिर हम आगे पढ़ेंगे, पूरी कहानी क्या है हिंगलाज माता की, लेकिन हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर और जोधपुर में भी बना है, लेकिन मुख्य मंदिर जो है वो आपके राजस्थान में नहीं है, वो आपके पाकिस्तान में है। पाक में हिंगलाज माता का मंदिर राजस्थान में नहीं है, वैसे तो राजस्थान में है क्योंकि सीमा पर ही होगा, जैसलमेर और आपके जोधपुर में बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान स्थान आता है, बलूचिस्तान, वहां पर इनका मंदिर है। अब ये जो है यहाँ पर आते हैं, यानी बलूचिस्तान में एक लंबी यात्रा में आ जाते हैं और आते हैं, देवी से मांगते हैं कि मुझे पुत्र दीजिए। तब बलूचिस्तान में देवी ने आशीर्वाद दिया कि जा भगत, टेंशन ना ले, तेरे क्या होगा, नव दुर्गा के रूप में अवतार लिया जाएगा, तो टेंशन ना ले। उसके बाद मेहा जी आते हैं यहाँ पर, यहाँ आ जाते हैं और देवर बैसा का गर्भ रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, पुत्री है। लेकिन हुआ क्या, देखो सुनो सुनो, कहानी अब स्टार्ट होती है हमारी। अब जैसे 5 पुत्री मैंने बताया, छठी पुत्री होनी है, छठी, अब पता नहीं होगा क्या। अब होना क्या है, आपका जो गर्भ होता है, आपका नहीं, गर्भ जो होता है कोई बात नहीं, बताओ। हाँ देखो, गर्भ जो नहीं होना है, जिसको तो होना है, जिस भगवान ने जो चीज जिसको दी है वो तो होना ही है, ठीक है। हाँ, अब देखो गर्भ जो में है, गर्भ में अधिकतर हम देखते हैं 9 से 10 माह के बाद जन्म हो जाता है, प्रसव जो है वो 9 से 10 माह के बाद होता है। लेकिन यहाँ ये डिलीवरी बड़ी भयानक है, ये डिलीवरी बड़ी भयानक है। कैसे, देखो होता क्या है कि जब देवल बाईसा ये जब गर्भ में थी तो पहले आज तो ऐसा नहीं है, पहले दाई लगाई जाती थी, दाई आजकल नहीं है, आजकल अस्पताल के अंदर कई होती थी, दाई लगाई जाती है। तब मेहा जी ने 2 दाई लगाई, एक तो अक्का अडानी, एक मोलू मडानी, 2 दाई लगाई, अक्का अडानी और मोलू मडानी। नाम थोड़े अटपटे से हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये दाई लगाई जाती है इनके लिए। अब होता क्या है कि 9 माह बीत चुके हैं, 8 माह बाद ये 9वें महीने के अंदर दाई लगा दी मेहा जी ने। अब 2 दाई आती है, नाम लिख दिया, नाम लिख देता हूँ, अक्का अडानी और मोलू मडानी, मोलू मडानी, मोलू मडानी, ये यहाँ पर 2 दाई लगाई जाती है। और होता क्या है कि 9 माह बीत गए, 10वां बीत गया, अब 10वां छोड़ो 12वां बीत गया, 12वां छोड़ो 15वां बीत जाता है, लेकिन अभी 15वां बीत जाता है। अब जो अक्का अडानी है, इनको दूसरी डिलीवरी भी करवानी है और कहीं भी तो जाना है। अब इनको गुस्सा आता है, ये क्या है कि अक्का अडानी कहती है कि यहाँ जन्म होगा ना, बच्चा होगा ना, कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब ये यहाँ से चली जाती है, ये यहाँ पे चली जाती है और इनको बाद में कुछ श्राप भी लगता है, वो आगे बताऊंगा क्या लगा था। लेकिन मोलू मडानी थोड़ी समझदार थी कि देखो ये जो भगवान को मंजूर है वही होगा, अब मेरे कहने से या इन देवल बाई से कहने से कुछ नहीं होता। मोलू मडानी जो है वो अंतिम समय तक इनके साथ रहती है, जब तक जन्म नहीं होता है। अब मेहा जी को भी थोड़ी टेंशन सताने लगी कि ये क्या हुआ। अब ये क्या करते हैं, अपनी एक बहन है, इन बहन को बुला लेते हैं, बहन को बुलाते हैं कि बहन आजा यहाँ पर मामला गंभीर है। तो क्या हुआ कि 15 माह बीत चुके हैं लेकिन संतान यहाँ पर नहीं हुई है। चलो कोई बात नहीं, ये बहन आ जाती है यहाँ पर। फिर बहन को भी पता था कि मेरे भाई के पुत्री हो रही है, 5 पुत्री हुई है। अब क्या है कि देवल बाई सा यहाँ पर इनको एक रात को एक सपना आता है, क्योंकि वास्तव में देवल बाई रात को रो रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हो क्या रहा है कि भी चलो पुत्री हो तो पुत्र हो, कोई बात नहीं, लेकिन 15 माह बीत चुके हैं, 17 बीत चुके हैं, 18 बीत चुके हैं, 21 माह बाद जन्म होना है, 20 माह बाद में रात को इनको एक सपना आता है और रोते हुए बोलते हैं, देवी जो है नव दुर्गा यहाँ पर आती है कि कोई बात नहीं देवर, तू टेंशन ना ले, ठीक है। 21 माह बाद इनका जन्म होता है, किनका, देवर बाई सा का। अब मेहा जी पूछते हैं अपनी बहन से कि देवर बाई सा जो है, सॉरी मेहा जी ना अपनी बहन से पूछते हैं कि 21 माह बाद जन्म हुआ है ना, इसमें पूछते हैं कि बहन बताओ क्या हुआ।
बोले कि फूट गया कर्म, ये तो थोड़ी हो गई वापस, एक बार पुनः फूट गया कर्म आपका। तो इस तरीके से इनको एक ताना दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। अब ताना ये दिया जाता है, तो अब जन्म जो होता है वो जन्म होता है ऋतु का, ऋतु या इनका ये नाम भी मिलता है, इनका जन्म होता है। अब ये कौन है, ये यही है, ठीक है। इनका जन्म होता है इस तरीके से, जो ताना दिया ना इस तरीके से कि इस बार पुनः माथा फूट चुका है, एक बार पुनः लड़की हुई है, छोरी हुई है। तो जो देवर भाई साहब है इनके ये जन्म हो जाता है। और ताना जो दिया था वो बुआ ने दिया था, क्योंकि इनके बुआ है। अब बुआ ने इस ऋतु ने ताना दिया, मतलब बुआ को ताना दिया ऋतु ने, ठीक है। अब होता क्या है कि इनकी अंगुलियां जो है वो हूबहू ऐसे के ऐसे ही रह जाती है। तो जन्मते ही सबसे पहले अपनी बुआ को चमत्कार दिखाया था इस ऋतु ने, इस तरीके से दिखाया। अब हुआ कोई बात नहीं, पुत्री हो गई, छोड़ो। अब होता क्या है, एक बार बचपन के अंदर ये ऋतु जो है वो खेल रही थी। ये कहानी जो बता रहा हूँ कई मतलब मेरे खुद कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई फर्जी नहीं है। आगे इनके चमत्कार मैं सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, ओरिजिनल कहानी है। ये मिलती कहाँ है हमें, कई विद्यार्थी क्या है कि ऐसे लगा देते हैं कि क्या है ये फालतू है। देखो करणी ग्रंथ है, ये भीमदान जी के द्वारा लिखा गया, उसके अंदर ये बातें आती है, वहां से लिखी गई बातें, वहां से जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक बार ऋतु लड़की है, छोटी बच्ची है, लगभग 5 से 2-3 साल की लड़की है, बच्ची है। अब ये क्या कहती है कि बुआ जी मुझे स्नान करवाओ, ये लड़की है बोल देती है बुआ जी मुझे स्नान कराओ, और बोले कि चलो कोई नहीं मैं करवा देता हूँ। स्नान जो है इनको करवा दिया जाता है। बुआ जी मेरे बाल जो है बिखरे हुए हैं, इनको थोड़ा सही कर दो। अब बुआ कहती है कि मैं क्या करूं, मेरे तो इस तरीके से अंगुलियां इस तरीके से, बोले कि फिर इस ऋतु को थोड़ी कहानी सुनाती है, जब तेरा जन्म हुआ था ना तब मैंने इस तरीके से कहा था और इस तरीके से लिख दिया। बोले अब ऋतु ने कहा कि चलो दिखाओ, बुआ दिखाओ। अब जैसे हाथ दिखाया उनको, हाथ में ऋतु ने इस तरीके से लिया, हाथ एकदम पुनः सारे एकदम जैसे थे पहले वैसे हो जाते हैं, एकदम सही हो जाते हैं। तो बोले कि ये क्या हुआ, एकदम सही हो गए। अचंभित रह गई थी ये इनकी बुआ जो है, अचंभित रह जाती है। बोले कि करनी है तू, करने वाली है, कर्नल करियाणी बोलते हैं इनको, तो करने वाली तू जो कहती है वो कर सकती है। यानी उस टाइम ये चमत्कार था अपने आप में, तो इस वजह से इनका नाम जो है वो करणी हो जाता है। बोले बुआ ने बोला कि आज से तू ऋतु नहीं है, तू ऋति नहीं है, तू करणी है, करने वाली है, कर्नल करियाणी बोलते हैं। तो ये करणी माता का यहाँ पर ये नाम आ जाता है इस तरीके से। इसके बाद मेहा जी एक दिन रात को खेत से आ रहे थे घर, सांप डस लिया इनको, भयंकर रूप से जहर जो है फैलने लगा शरीर के अंदर। मात्र 6 साल की थी ये, 6 साल की ऋतु यानी करणी माता 6 साल की थी, और इनको एकदम स्वस्थ कर दिया जाता है। ठीक है, अब सुनना कहानी। अब इनकी आती है वैवाहिक जीवन के बारे में। भी बड़ी हुई है तो विवाह तो होना ही है, वैवाहिक जीवन जो है वो ये जीना नहीं चाहती थी। करणी माता जो है वैवाहिक जीवन जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी विवाह तो करना ही था। देखो आता है, केलू के पुत्र थे देपाजी। देपाजी जो है, देपाजी के साथ करणी माता का विवाह होना है। तो बात किसकी कर रहे हैं, विवाह की, वैवाहिक जीवन की। तो विवाह जो है देपाजी जो है इनके साथ इनका विवाह होना है। और देपाजी ने का विवाह तो हुआ, लेकिन देपाजी को पता था कि ये साक्षात देवी है अपने आप में, ये देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। करणी माता, जोग माया, महामाई माता, इनको कई नाम से जाना जाता है। तो आवड़ माता का स्वरूप इस तरीके से माना जाता है, हिंगलाज माता का, टेमड़े राय भवानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो देपाजी चारण, तो देपाजी जो थे केलू बिट्ठू, देपाजी बिट्ठू आता है इनका नाम, बिट्ठू। अब होता क्या है कि इनका जब विवाह होता है तो इनको पता था कि ये तो साक्षात देवी है, इनके साथ कौन विवाह करेगा, ये कोई आम नॉर्मल महिला थोड़ी है, तो ये देवी है। इसके बाद इनका विवाह हो जाता है, लेकिन इनको भी चमत्कार दिखा दिया। और इसके बाद जो है विवाह, इनको स्पेशल मना कर दिया जाता है करणी माता ने कि मैं वैवाहिक जीवन नहीं जीऊंगा। मैं, मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन जिनका नाम था, छोटी बहन जिनका नाम था गुलाब, गुलाब कुंवर या गुलाब कंवरी, और इनके साथ इनका विवाह करवा दिया जाता है। और इनके माध्यम से एक पुत्र होता है जिसका नाम था, पुत्र का नाम था लाखन। क्या नाम था, लखन। इसको बोला जाता है लाखा और इसको बोला जाता है लक्ष्मण।
ये यहाँ पर इनका पुत्र था। अब करणी माता इनका विवाह करवा देती है। खुद करणी माता यहाँ खुद यहाँ पर आ जाती है देशनोक के समीप। और देशनोक के समीप जो एक स्थान आता है नेहड़ी जी, जांगलू नेहड़ी। जांगलू स्थान जो है ना, हम जामू जी पढ़ते हैं ना, तब आएगा जांगलू नेहड़ी। क्या अर्थ होता है नेहड़ी का आगे बताऊंगा। नेहड़ी तलाई में आ जाती है। और यहाँ एक वृक्ष था जिसका नाम था खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे करती थी दही मंथन, जिसे बोलते हैं बिलोवणा, या इसको बोला जाता है दही मंथन। झर ठीक है, दही मंथन किया करती थी कौन? करणी माता। यानी ये यहाँ पर आकर एक जांगलू गांव है, यहाँ पर नेहड़ी बोलते हैं, जैसे छाछ बिलोते हैं ना, वो ऊपर एक तो झेरना, और जिसको जो नेहड़ी बोलते हैं ना वो नेहड़ी, और तलाई बोलते हैं जैसे समतल जगह। यहाँ पर खेजड़ी का वृक्ष है, और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे यहाँ पर आ जाती है। इनके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था दशरथ मेघवाल। और ये इसके बाद में ये जो पुत्र है ना, इस पुत्र को गोद ले लिया जाता है इस करणी माता के द्वारा। करणी माता के द्वारा इस पुत्र को लिया जाता है गोद। आगे चूहों की कहानी आती है ना, चूहों वाली देवी क्यों कहते हैं, बहुत सुनना। अब चूहों वाली कहानी ये आती है कि दही बिलोती थी, यानी दही किसका, बहुत सारे पशु रखती थी, जीव जंतु का इनका बड़ा शौक था, तो ये यहाँ पर ये काम क्या करती थी। अब एक बात होता क्या है कि जो पशु थे बहुत सारे, अब जो लाखा लक्ष्मण जो है वो एक बार क्या है कि गऊ को चराते चराते एक बार एक झील आती है जिसका नाम है कोलायत झील। कोलायत झील में स्नान करने उठ जाता है, ये चला जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर इस झील में डूब जाता है। अब डूब जाता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये बात चली पता किस करणी माता को जैसे ये बात पता चलती है कि ये हुआ कि मृत्यु हो गई, अपने बल पर इस लाखन को पुनर्जीवित कर दिया करणी माता ने। अब पुनर्जीवित करना यमराज को ठीक नहीं लगता। यमराज को ठीक नहीं लगता। अब यमराज को पता लगा कि इस हमारे एक बंदे को पुनर्जीवित कर दिया, ये ठीक नहीं लगा। यमराज और करणी माता के बीच अच्छे से झड़प होती है पृथ्वीलोक पर। झड़प हुई कि बोले ये क्या है कि ये हमारे नियमों के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको पुनः मृत करो। बोले कि ये मेरे इसके अलावा कोई और है ही नहीं इस पृथ्वी पर, तो मैं इसको जीवित रखना चाहूंगी। बोले कि ये नहीं होगा, ये हमारे नियमों के खिलाफ है, ऐसा हो नहीं सकता, आपको करना पड़ेगा। बोले कि फिर आपको एक श्राप दिया जाएगा, एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। बोलो बताओ क्या है। आज के बाद चारण समाज का कोई भी व्यक्ति जो है वो ऊपर यानी इस स्वर्ग लोक या जो भी लोग बोलो यानी यमराज के पास नहीं आएगा। वहां पर चारण समाज के व्यक्ति का कोई लिंक नहीं है, कोई नहीं जाएगा। बोले कि शर्त मंजूर है। चारण समाज यानी मेरे जो वंश के होंगे, करणी माता के वंश के होते हैं, जो जिनका यमराज के पास कोई संबंध नहीं है, वे नहीं जाते। तो कहां जाते हैं? वो मेरे मठ में रह लेगा, मेरे मंदिर में रह लेगा, चूहा बन के रह लेगा। तो प्रत्येक जो काबा बन के रह लेगा, तो प्रत्येक चारण समाज का व्यक्ति जब मृत्यु होती है तो वो काबा बनता है, और काबा जब मरेगा तो वो क्या आएगा? वो चारण समाज में जन्म ले लेगा। ऐसा आता है, ठीक है। ये कहानी आती है करणी माता के बारे में, और मैं बीच बीच में कहानी बताता रहूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो तथ्य आते हैं उन पर। अभी एक कहानी और बचती है इनकी। अभी तो हिस्ट्री के साथ जो संबंध आता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ में आप एग्जाम तथ्य जो है वो भी नोट करते रहना। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे करणी माता के बारे में। करणी माता के बारे में लिखिएगा सबसे पहले इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है सुआप गांव। ये आता है आपके फलोदी के अंदर, वर्तमान राजस्थान में फलोदी जिले के अंदर आता है। और होता कब है? तो इनका जन्म 1444 विक्रम संवत को होता है। 1444 विक्रम संवत को होता है इनका जन्म। और विक्रम संवत जो है वो आपकी ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है, ठीक है। ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। और नोट लगा के लिखो तो लिख लेना, झालावाड़ में एक दुर्ग है गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा सन 1444 ईस्वी को होता है। और राजस्थान के अंदर एक मंदिर बना हुआ है 1444 खंभों पर। राजस्थान के अंदर एक मंदिर है 1444 खंभों पर। कहां पर है? राजस्थान के पाली जिले, पाली राजस्थान का वर्तमान में
संभाग है, ठीक है। और कौन सा मंदिर है, सुना है, रणकपुर का मंदिर जो है पाली में है, 1444 खंभों पर निर्मित है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनका जन्म जो है, जन्म के बारे में एक तथ्य और लिखेंगे। इनका जन्म जो है वो चारण वंश की कीनिया शाखा में होता है। कीनिया शाखा, चारण वंश की कीनिया शाखा में इनका जन्म होता है। पिता का नाम क्या है, पिता का नाम मेहाजी है, मेहाजी है। माता का नाम लिख लीजिएगा देवड़बाई है, ठीक है। और इसके साथ इनके बचपन का नाम लिखेगा, बचपन का नाम लिखेगा रिद्धि बाईसा, रिद्धि या रिद्धुबाई। और इन्हीं ये जो करणी माता है ये पूजा किया करती थी, यानी इनकी आराध्य देवी है। आराध्य देवी जो है वो आपकी आ जाती है तेमड़े राय माता, तेमड़ा राय माता, ये इनकी आराध्य देवी आ जाती है। इसके बाद जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद उपनाम लिखते हैं इनके। जन्म स्वाब गांव फलोदी के अंदर होता है 1444 विक्रम संवत को। जन्म चारण वंश की कीनिया शाखा में होता है। मेहसी इनके पिता का नाम था, देवड़ इनकी माता थी देवड़बाई। बचपन गांव रिद्धु बाईसा या रिद्धि बाईसा था। आराध्य देवी तेमड़े राय माता की पूजा किया करती थी। लिख लिया? अब इनके उपनाम बताऊं, जल्दी बताओ। सर जी, उसका गांव का नागेश्वर में हो? नहीं, पहले फलोदी में आता था। नहीं, फलोदी में ना। देखो सुनो बात, पहले हम ऐसा पढ़ते थे कि फलोदी जोधपुर, अब ये फलोदी में आ जोधपुर, तो मैंने नहीं देखा, ठीक है। जन्म सुहाग गांव फलोदी 1444 विक्रम संवत, जन्म चारण वंश की कीनिया शाखा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनके उपनाम। उपनाम में लिखेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी, इष्ट देवी को बोल देते हैं आराध्य देवी, ठीक है। अच्छा, कुल देवी तो हिंगलाज आपकी आती है नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में बना हुआ है, सॉरी बालोत्रा में, नगाना गांव बालोत्रा में बना हुआ है। फिर लिखिएगा चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। फिर लिखिएगा चारण वंश की कुल देवी, यानी चारणों की कुल देवी, चारण वंश की कुल देवी। बाकी और भी जैसे जोग मायार, महामाई मातार, काबा वाली देवी, सुगन चिड़ी का अवतार है, सुगन चील का अवतार है, इस तरीके से कई नाम आते हैं। और इनका जन्म जो है वो 21 माह बाद होता है। तो जब भी आप इनकी फोटो देखते हो तो इनके जैसे दाढ़ी है वो आई हुई है, डोकरी बोलते हैं इनको, तो आप लिख सकते हैं दाढ़ी मूंछों वाली देवी, दाढ़ी मूंछों वाली देवी, मूंछों वाली देवी डोकरी। कोई विद्यार्थी अन्यथा ना ले, क्योंकि डोकरी जैसे हम बुजुर्ग को बोलते हैं। और इधर जो है बीकानेर जोधपुर, हाँ तो बीकानेर जोधपुर का जो क्षेत्र है, प्रत्येक घर के अंदर बोला जाता है कि ये तो हमारी बूढ़ी माँ है, डोकरी है, तो इनकी पूजा जरूरी है। अब होता क्या है कि एक स्थान आता है
बुझा दिया ना? चलो देखो, एक स्थान आता है, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से। एक स्थान है जिसका नाम है जंगल प्रदेश। हाँ जी, जंगल प्रदेश, बीकानेर का जो क्षेत्र आता है, ठीक है। इस तरीके से प्रदेश बनाना नहीं है, एक बार समझना है क्या। इसके जस्ट नीचे ही आप जानते हो तो एक क्षेत्र है जिसका नाम है जैसलमेर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर में किस वंश ने राज किया था? भाटी राजपूत वंश ने शासन किया। और इधर हमारे हैं राव बिक्का। जोधपुर के राजा थे राव जोधा। जोधपुर के राजा राव जोधा और राव जोधा के पुत्र थे राव बिक्का। आज जो महान हुए हैं दोनों शासक, वो किसकी वजह से हुए? करणी माता के आशीर्वाद की वजह से हुए। अब जो है इधर हमारे जोधपुर के राजा जो है राव जोधा, राव जोधा जो है वो राजा बन जाते हैं। और मेहरानगढ़ दुर्ग की यहाँ पर नींव रखनी है जोधपुर में। राजा बनते ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी जाती है। करणी माता के आशीर्वाद खुद करणी माता ही रखती है। और एक खास विशेषता ये है कि अपने मठ यानी मंदिर का निर्माण करणी माता स्वयं अपने हाथों से किया। और बाद में बीकानेर के अलग अलग जो शासक आए हैं उनके द्वारा इसका निर्माण चलता रहा, लेकिन पहले निर्माण जो है वो करणी माता खुद ने किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी जाती है। और एक बार क्या होता है कि दोनों बाप और जो बेटे इनके बीच आपस में थोड़ी झड़प होती है, तो इस वजह से राव जोधा के जो पुत्र थे राव बिक्का, जो यहाँ से आ जाते हैं, चले जाते हैं उनसे रुक कर, फिर ये करणी माता के पास आते हैं। तो करणी माता ने जंगल प्रदेश की तरफ इशारा किया था कि बीकानेर जाइए आप, और बीकानेर फिर आते हैं। लेकिन समस्या अब भी है। समस्या ये है कि यहाँ के जो शासक थे वो इस तरफ आक्रमण करते थे और यहाँ इस तरीके से ये आक्रमण इधर किया करते थे, यानी दोनों के बीच आक्रमण चलते थे। आक्रमण चलते थे तो राव बिक्का यहाँ के शासक है, राव बिक्का है यहाँ पर, राव बिक्का ये आते हैं करणी माता के पास। करणी माता के पास आते हैं और उनको ये कहानी बताते हैं कि कुछ इस तरीके से आक्रमण यहाँ चलते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है। अब करणी माता ने इस बात को बड़ा ही सीरियस लिया, बड़ा ही गंभीर लिया, और करणी माता एक स्थान आता है यहाँ पर, इस स्थान पर एक गांव है जिसका नाम है दियांत्रा गांव। दियांत्रा गांव आता है, दियांत्रा गांव ये आता है इन दोनों की सीमा पर, यानी बीकानेर और जैसलमेर की सीमा पर एक गांव है जिसका नाम है दियांत्रा गांव। और दियांत्रा गांव पर यहाँ पर एक तलाई बनी है जिसको बोलते हैं धिनेरू की तलाई। धिनेरू की तलाई, धिनेरू की तलाई बनी हुई है। करणी माता स्वयं यहाँ पर आती है और अपनी देह का त्याग यहाँ पर करती है, अपनी देह का त्याग, देह का त्याग करती है मात्र 151 वर्ष की आयु में। 151 वर्ष की आयु में, 151 वर्ष की मजाक कर रहा हूँ, 151 वर्ष की आयु में अपनी देह का त्याग जो है यहाँ पर किया जाता है। और उसके बाद जो आक्रमण हो रहे थे वो हो जाते हैं बंद, वो आक्रमण बंद हो जाते हैं और यहाँ पर एकदम सही तरीके से हो जाता है। लेकिन राव जोधा ने इस दुर्ग की स्थापना की और यहाँ पर राव बिक्का ने एक नगर की स्थापना करते हैं जिसका नाम बीकानेर है। और बीकानेर के अंदर जो दुर्ग है जिसका नाम क्या है? कौन सा? जूनागढ़, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? जूनागढ़ दुर्ग है। और जूनागढ़ दुर्ग का उपनाम कई बार पूछा जाता है जमीन का जेवर। क्या बोला जाता है? जमीन का जेवर, आपकी घाटी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि बीकानेर के जो शासक थे राव बिक्का, ये यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। एक कहानी हमें और देखने को मिलती है कि जो भी रियासतें हैं राजस्थान के अंदर, वैसे 19 रियासतें हुई है, जो मूल रियासत है उससे रियासत अलग भी हुई है, लेकिन मूल रियासत से जो अलग रियासत है उसकी हमेशा प्रगति नहीं हुई है।
लेकिन बीकानेर रियासत जो है जोधपुर रियासत से अलग हुई है, लेकिन इसकी प्रगति हुई है, प्रगति हुई है, यानी इसके बराबर आ जाती है। यानी ये आपके बीकानेर रियासत है और ये आपके जोधपुर रियासत है, यानी इसके बराबर, यानी ये अलग तो इससे हुई है लेकिन ये इसके बराबर आ जाती है, इक्वल रहती है। ये इक्वल रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ आशीर्वाद किसका? करणी माता का आशीर्वाद। तो इस वजह से करणी माता ने कहा था, करणी माता ने इस राव बीका को कहा था एक बार कि जा बीका कि राव बीका ने, करणी माता ने कहा था बीका तेरो बिकाणो जोदाने सुन स्वायो बादसी, बीका तेरो बिकाणो जोदाने सुन स्वायो बादसी, यानी इस जोधपुर से भी अच्छा माना जाएगा तेरा ये जो क्षेत्र है। इस तरीके से इनकी कहानी आती है। तो ये इतिहास के साथ इसका संबंध रहता है इस कहानी का। अब हम बात करते हैं अगले हमारे तथ्य पर। अगला जो हमारा तथ्य है इस पर हम चर्चा करते हैं। ये उतारने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये कहानी आई है। इंपॉर्टेंट जो बात है वो आप लिखवा दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दियांतरा गांव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक व्यक्ति जिनका नाम दशरथ मेघवाल है वो इनके साथ रहा करता था। अब लिखिएगा इनका मंदिर, हाँ बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। इस तरीके से इनका एक मंदिर बना लीजिएगा आप। इस तरीके से इसमें मूर्ति स्थापित है, कुछ भी लिख लीजिएगा चाहिए। और ये मंदिर जो है आपका बना हुआ है, ये करणी माता का मंदिर है। करणी माता का ये मंदिर, ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर है आपके देशनोक, और देशनोक जो है वो आपके पड़ता है बीकानेर। बीकानेर से देशनोक जो है इसकी दूरी जो है आप 35 किलोमीटर लिख लीजिएगा। 35 किलोमीटर दूरी पर ये बना हुआ है। और नोखा से आप जाते हैं जी, एक बार मंदिर बना दो पूरा, उसके बाद अच्छे से दर्शन करना। जो नोखा से हम जाते हैं तो मुझे लगे थे लगभग 20 मिनट लगे थे, एक ही वीडियो एडिट कर पाया था जब हम गए थे। नोखा हमारा सेमिनार था तो उस टाइम हम करणी माता के दर्शन करने गए थे। तो मुकाम से हम जैसे निकले तो 20 मिनट लगे थे गाड़ी के अंदर और हम पहुंच गए थे देशनोक। अब देशनोक, इस मंदिर को क्या बोलते हैं? यहाँ पर कुछ बातें मंदिर के बारे में लिखते हैं। इस मंदिर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ पर पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो मंदिर को बोला जाता है मठ, मंदिर को बोलते हैं मठ। पुजारी जो होता है वो चारण जाति का होता है, चारण वंश का होता है। इस मंदिर में जो मेला लगता है, एक बात ध्यान देना और गांठ बांध लेना इस बात की दिमाग के अंदर कि प्रत्येक देवी का जो मेला है वो नवरात्रों में बढ़ता है, नवरात्रों में बढ़ता है। और नवरात्रे साल में कितने बार आते हैं? 2 एक तो जाना है नवरात्रे जो है साल के अंदर 3 बार आते हैं, वर्ष में 3 बार आते हैं। देखो पहले सुना ध्यान से, पहले आते हैं चैत्र के नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि। दूसरे आते हैं आश्विन, ठीक है, आश्विन। और तीसरा आता है माघ। इनका कोई महत्व नहीं है, इनको बोला जाता है गुप्त नवरात्रि। इनका कोई इतना महत्व नहीं, अभी चल भी रहे हैं, ठीक है। आज चतुर्थी है क्या? हाँ, चल भी रहे। अब एक बार प्रश्न ये पूछ लिया कि शारदीय और वसंतीय नवरात्रि कौन से होते हैं? शारदीय और वसंतीय नवरात्रि एक बार प्रश्न पूछा था कि शारदीय नवरात्रि कौन से होते हैं और वसंतीय नवरात्रि कौन से होते हैं? बताइए। चैत वाले नवरात्रों को क्या बोलते हैं? देखो दिमाग में कंफ्यूज रहेगा आपके। आश्विन के अंदर एक शब्द लिया है, आश्विन सह शब्द लिया ना, इसको बोला जाएगा शारदीय, शारदीय। और जो बचे चैत्र वाले उनको बोला जाता है, वसंत ऋतु का आगमन होता है तो वसंतीय नवरात्रि होते हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम सही बोला सर। मेन मंदिर है करणी माता, बस 2 मंदिरों में डबे की चीज है। हाँ बताऊंगा। अच्छा एक मंदिर हमने बनाया नहीं, भी देखो एक मंदिर और बना देता हूँ, एक मंदिर और बना देते हैं यहाँ पे, सुनिए।
एक मंदिर और बनाना है हमें यहाँ पर। हाँ बिल्कुल छोटा मंदिर है। ये मंदिर है तेमड़े राय का मत, तेमड़ा राय माता मंदिर, ठीक है। तेमड़े राय माता मंदिर, ये इनकी क्या इष्ट देवी आती है, इनकी आराध्य देवी आती है। मेला भरता है नवरात्रों के अंदर, तो चैत्र व आश्विन नवरात्र, और नवरात्रे जो है हमेशा ही नौ होते हैं, नौ होता जगन मुनाफा, तो नवरात्रे 9 होते हैं और आपके ये शुक्ल पक्ष के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये लिखिएगा हाँ, इनके जो गीत होते हैं या इनके जो भजन होते हैं, इनको बोला जाता है चिर्जा, चिर्जा बोला जाता है। इनके गीत या भजन होते हैं। अब मंदिर का निर्माण जो है यहाँ पर लिखिएगा निर्माण। वैसे तो इस मठ का निर्माण स्वयं करणी माता ने अपने हाथों से किया था, लेकिन प्रारंभिक जो निर्माण है वो राव बिक्का के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राव बिक्का के द्वारा। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे करण सिंह आए, करण सिंह ने यहाँ पर कुछ निर्माण किया, उसके बाद अनूप सिंह ने यहाँ पर सफेद संगमरमर का निर्माण किया था, और उसके बाद जैसे सर्वाधिक निर्माण या पुनः निर्माण जो किया जाता है, यानी पुनः निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सर्वाधिक निर्माण या जो पुनः निर्माण है वो किया जाता है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, और यहीं पर इन्होंने चांदी के किवाड़ जो है वो भेंट किए थे। चांदी के किवाड़ जानो कि कई बार, हाँ चांदी के किवाड़ इन्होंने भेंट किए थे। और यहाँ पर एक शासक आते हैं बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह है। बख्तावर सिंह कहाँ के शासक थे? बख्तावर सिंह कहाँ के शासक थे? अलवर के थे। हाँ अलवर के शासक थे। इन्होंने क्या किए थे? सोने के किवाड़ भेंट किए थे। सोने के किवाड़, हाँ एक बार जरूर जाना। सोने की किवाड़ भेंट किए थे। और एक और विशेषता, म्यूजियम है। हाँ बिल्कुल म्यूजियम वो अभी बना था 2000 में। वो कब खुला है? वो हमेशा खुला ही रहता है। नहीं मैं गया था तो खुला था। सुबह गया, मेरे तो कोई नहीं हो सकता है कोई बात होगा, लेकिन हम गए थे तो खुला था। वो अलग बात है कि हम गए नहीं थे लेकिन खुला था, ठीक है। निर्माण आ गया। और एक यहाँ पर जो सफेद संगमरमर से बनाया गया है वो आते हैं बीकानेर के बाणिया है, जिनका नाम है चांदमल डड्डा। हाँ चांदमल डड्डा, ये नाम याद रखना, पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन चांदमल डड्डा के द्वारा, ठीक है। चांदमल डड्डा जो है यहाँ पर एक इस तरीके से संगमरमर से निर्मित एक चीज बनवाते हैं, पत्थर का, ठीक है, ये बनवाते हैं संगमरमर का। और इस जो मंदिर है इसका प्रवेश द्वार जो है, प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? क्या? हाँ सिंह द्वार कहलाता है। सिंह द्वार जो है वो कहलाता है। पूरा मंदिर जो है अच्छा लगा हुआ है और अच्छे से दर्शन किए मैंने, अचंभित रह गया था मैं चूहों को देख। आगे हम चूहों की बात देखते हैं। उतार लिया क्या सही? मंदिर के आसपास, मंदिर के आसपास मंदिर के आसपास, हाँ बिल्कुल लिख लीजिएगा, सफेद चील। मंदिर के आसपास सफेद चील जिसको बोलते हैं सबली यानी ईगल, सफेद चील जिसको बोला जाता है स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में बोला जाता है इनको सांवड़ी, सांवड़ी।
स्थानीय भाषा में बोला जाता है सांवड़ी। और इस सफेद चील को माना जाता है सिंबल ऑफ करणी माता। हाँ, करणी माता का करणी माता का प्रतीक चिन्ह का दूसरा रूप या इसको माना जाता है प्रतीक। जब भी पूरे देश नोक में करणी माता की शोभा यात्रा निकलती है तो सफेद चील परमानेंट उस यात्रा पर रहेगी। और चील इतनी कई बार इतनी भयंकर आती है, इतनी भयानक तरीके से आती है, जैसे जोड़े में आती है 64-32। तो माने जाते हैं कि देश नोक की जो चारण वंश के लोग हैं वो मानते हैं 64 जोगणी आई है। ऐसा भी यहाँ पर माना जाता है 64 जोगणी। हाँ, 64 जोगणी का होता है। हाँ, होता है। इस तरीके से माना जाता है। सिंबल ऑफ दूसरा रूप माना जाता है करणी माता का प्रतीक। ऐसे मेड़ लगा रहा दिखाई दिया क्या अभी चील? हाँ, बिल्कुल घूमती रहती चील वैष्णो के आसपास। चलो अब बात करते हैं, ये लाइन लिख ली। अब बात करते हैं चूहों की। चलो लिखा आ रहा बोला नहीं, बोला से दूसरी को लिखो। बोला से करणी माता का दूसरा स्वरूप, करणी माता का दूसरा स्वरूप या रूप या इनको बोला जाता है प्रतीक। लिख लीजिए। दूसरा रूप है दूसरा रूप या प्रतीक थोड़ा गढ़। थोड़ा गढ़ नहीं, मैंने नहीं। थोड़ागढ़ आपके थोड़ा देवी का मंदिर जरूर है आपके किसको बोलते हैं? ये तो ना पढ़ा ना सुना। अच्छा, आप बीकानेर से हो? तभी तो बोल रहा हूँ। बीकानेर में कहाँ से? लोटकर सर से आगे लालेरा गाँव। लालेरा आके जब मैंने नहीं सुना, अगर आपने कुछ सुना होगा आप ज्यादा जान सकते हो इस बारे में, हो सकता है। मैंने तो पढ़ी पढ़ाई बातें जो पढ़ी पढ़ाई बातें वो बता दूं। चलो लिख लिया आप सभी ने? अब बताऊं चूहों के बारे में। अब लिखिएगा चूहों के बारे में। मंदिर में हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में हाँ हजारों की संख्या में चूहे हैं। रेट है, रेट चूहे बताता हूँ। चूहे हैं और चूहे जिनको बोला जाता है कापा। कापा कापा बोला जाता है। चूहे दो प्रकार के, एक ब्लैक चूहे हैं और एक व्हाइट चूहे हैं। देखिएगा सफेद चूहों का दर्शन शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। हजारों की संख्या में चूहे हैं जिनका दर्शन शुभ माना जाता है। सफेद चूहों का चूहे इतने हैं आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां चूहे हैं। मेरी जहां तक नजर गई थी वहां मुझे चूहे देखने को मिले। चाहे रेलिंग पर देख लो, चाहे प्रसाद के रूप में देख लो, चाहे हाँ बिल्कुल यानी प्रसाद जैसे थाली या जैसे परात है उसमें भी आपको चूहे देखने को मिलेंगे। मंदिर के अंदर चूहे मिलेंगे आपको, मंदिर के बाहर चूहे की मुख्य रूप से दो स्थान है चूहों पे। चूहों को देखने के दो स्थान है। आप अरे थोड़ा आवाज कम करिए, आवाज थोड़ा शांति बनाइए, शांत होइए। चूहों को देखने के दो स्थान है। एक तो तेमड़े राय का मंदिर बताया ना, वहां जस्ट इधर साइड है, जैसे इधर वाली साइड के अंदर वहां 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक लोग श्रद्धालु जो है वो खड़े रहते हैं सफेद चूहों के दर्शन के लिए। और जैसे एक आपके जैसे मंदिर से थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो श्रावण भादो नाम से कढ़ाइयां हैं, उस कढ़ाइयों के चारों तरफ चूहे ऊपर नीचे सब जगह आप देखते हो, वहां पर भी 1.5-2 घंटे यहाँ पर लोग श्रद्धालु जो खड़े रहते हैं। और हम ज्यादा नहीं, मैंने 20 मिनट तक वेट किया था कि चूहों का दर्शन हो जाए, क्योंकि मुझे अक्सर उस टाइम मुझे नहीं पता था कि भी इतना है भी क्या, क्योंकि देखा था पहली बार देखा था चूहों को इतना लोग। और एक चूहों की विशेषता देखो, नाक कुछ छोटा है, चूहा छोटा नहीं है,
छोटा चूहा नहीं है, ना कोई आपको मरा हुआ चूहा पाएगा, एकदम अपनी निश्चित आकार के अंदर चूहे यहाँ पर देखने को। एक खास विशेषता ये है, चमत्कार को नमस्कार है, बिल्ली नहीं आती, बिल्ली नहीं आती है, सबसे बड़ी विशेषता ये है। बिल्ली ऐसा नहीं है कि देशनोक में बिल्ली नहीं है, बिल्ली है लेकिन मंदिर में नहीं है। इतना बड़ा मंदिर का प्रांगण है, इतना बड़ा परिसर है, लेकिन बिल्ली नहीं है। सन 1903 और 4 के अंदर बीकानेर पूरे क्षेत्र में प्लेग फैल गया था। प्लेग जो है चूहों से होने वाली बीमारी, आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, लेकिन देशनोक में ऐसा कुछ नहीं था, प्लेग का एक रोगी भी नहीं मिला। और बाकी डॉक्टरों से चेकअप करवाया था कि इनका डीएनए कोई अलग है, इनका डीएनए कोई अलग है चूहों का, तो ये यानी प्लेग इनकी वजह से नहीं हो सकता। तो ये चमत्कार है करणी माता, करणी माता की वजह से ये चूहे मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत से। और जैसे आप और दर्शन की तब ये पूछ रहे हैं कि आपको दर्शन हुए क्या? दर्शन का ये होता है, जैसे ये मान लीजिए मंदिर है, अब ये इसका परिक्रमा स्थल है, ठीक है। मान लीजिए मैं इस तरीके से गया, ठीक है, गया और मेरे एक मन में होता है कि यार सफेद चूहे दिख जाए, मंदिर के अंदर गया। अब मैं नॉर्मल हूँ, मुझे इतना नहीं है, ठीक है चूहे हैं, मैं गया। उसके बाद नॉर्मली मैंने अपनी जात दी, उसके बाद मैंने परिक्रमा करी। इस दौरान अगर चूहे का दर्शन हो गया तो वो तो है दर्शन, वो तो असल में दर्शन। फिर नॉर्मल मैंने मान लीजिए मैं 2 मिनट रुका और 2 मिनट के बाद मैंने 2 मिनट परिक्रमा की, 5 मिनट में अगर चूहे का दर्शन हो गया तो वो है दर्शन देना असल में। और वैसे अगर आप यहाँ खड़े रहे हो 2 घंटे के लिए, उसके बाद करणी माता को भी ऐसा लगता है कि श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ होती है, मैं दर्शन दे ही देती हूँ, तो इस वजह से इनको दर्शन दिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि मैंने कई जैसे जीण माता की मैं देखा था, जीण माता की मैं सुबह 4-5 बजे पहुंचे थे सिक्कर की पहाड़ियों में रेवासा के अंदर, और वहाँ रुके थे हम 12 बजे मंदिर से बाहर निकले थे 3 घंटे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी हमारी, तो उस तरीके से हम इंटरव्यू वगैरह वहाँ चल रहे थे हमारे। और चाकसू के अंदर जो आए थे आपके लंपी डिजीज, उस टाइम चाकसू आपके जबलपुर टू जयपुर जो मेगा हाईवे है, वहाँ पर मंदिर है, कुम्हारों की देवी मानी जाती है, सेडल माता या शीतला माता, तो वहाँ पर भी थे। पल्लू वाली माता, यहाँ ब्रह्मणी माता की, यहाँ पर भी इंटरव्यू लिया था हमने, और इस बार भी वीडियो बनाएंगे। तो कई देवियों के दर्शन किए, लेकिन ये अनोखी देवी है, क्योंकि जहाँ जाता है तो सबसे चीज ये होता है, मेरे मन में ये होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना बात, वास्तव में क्या सत्य है या नहीं है। क्योंकि कई बार बोल देते कि यार साइंस मानती है कि चूहों से प्लेग होता है, लेकिन देशनोक में नहीं होता। अगर विश्वास नहीं है तो आजमा के देखो, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है मंदिर में चूहों की वारी, और चूहे जो है वो काबा होते हैं। काबा की अगर मृत्यु होती है तो वो चारण जो समाज है देशनोक में जन्म लेगा, और अगर देशनोक में अगर कोई जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो यहाँ पर काबा बन जाएगा। तो ये इनकी मान्यता। पूछिए क्या पूछिए? नहीं, ऐसा चढ़ाने वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मान्यता है, अपनी मान्यता है, अपनी मान्यता है। आप जैसे हमारे क्षेत्रपाल जी के अंदर चांदी के कान चढ़ाए जाते हैं, है ना, तो अपनी मान्यता है। जैसे जिस शरीर का कोई भी अंग अगर खराब हो जाए या अगर उसमें कोई दिक्कत है तो वो चढ़ाना पड़ता है, और हमारी माता जी ने चढ़ाया भी था। जो चांदी का कान है वो यहाँ चढ़ाया था। और इधर ही हमारे एक आते हैं केसरिया कुंवर जी का मंदिर, राउत सर के जस्ट नहीं, धनासर नहीं, यहाँ राउत सर से चलते हैं तब, ब्रह्म से नहीं है। अरे राउत सर से जैसे आप निकलते हो ना ब्रह्म सर की ओर, नहीं, यहाँ पर एक मंदिर है जोधावाड़ा पास, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ, अच्छा मंदिर है। अब मुझे नहीं पता वो किधर है। तो ये बातें करणी माता के हमने पढ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई किसी का डाउट तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है? चलो अब अगली देवी की बात करूं, अगली देवी की बात करूं या कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, टेस्ट हुआ था ना आपका? टेस्ट कैसा हुआ? सिंपल ना, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के लिए जो आपका टॉपिक था रीति रिवाज वाला, उसमें इतने ही प्रश्न बनते हैं और वही आते हैं। आप पेपर चाहे आरएस का देना, क्योंकि आरएस वाले भी प्रश्न उसमें थे और बीएसटीसी वाले भी उसमें। अब बीच में एलडीसी का मैटर भी आता है, सीईटी का भी आता है और आपके पशु परिचर का भी आता है। सब प्रश्न को, हाँ कोई भी हो, मैंने आरएस बता दिया, आरएस सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान की, तो सारे, हाँ तो ये सारे चीज मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है।
अब बात करें जीण माता की, और पेपर का मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको। 52 मिनट की होगी। इसको बंद करके दोबारा चालू कर दो।